Glory be to God. और सारी मान महिमा परमेश्वर की हो। Today's message, as I posted in the church group, is for your personal life. और आज का जो संदेश है प्रभु की ओर से, जैसा हमने चर्च ग्रुप में पोस्ट भी किया था पासवान ने, ये आपकी व्यक्तिगत जिंदगी के लिए है। This will set the standard for your entire year. और पूरा साल आपकी ज़िंदगी कैसी चलनी चाहिए ये आपको बताएगा। So it's up to you if you want to really focus and really listen. तो ये आपके ऊपर बनता है कि आप ध्यान से सुने और क्या सुने। This is better than a picnic, और ये किसी पिकनिक से भी बढ़िया है, because this will give you many picnics in your life. क्योंकि ये वचन की वजह से आपकी ज़िंदगी में कई पिकनिकें ऐसी आएंगी। In this year it will give you joy. और ये पूरे साल में आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। In this year it will give you strength. और ये साल में आपको ताकत मिलेगी। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? First, please make sure that you're comfortable, और पहले ध्यान करिए कि आप ठीक ठाक जगह बैठे हैं, because we are going to preach at least for 6 hours. क्योंकि हम तकरीबन 6 घंटे तक प्रचार करने वाले हैं। So you're stuck. तो आप तो फंस गए हो। खाना वाना क्यों बुलाया हमने? इसी की वजह से। Make sure you're comfortable, तो आप आराम से बैठ जाइए, because when you're comfortable you will listen. क्योंकि जब आप आराम से बैठे हैं तब आप सुनेंगे। Glory be to God. सारी मान महिमा परमेश्वर की हो। John chapter 17. और यूहन्ना का 17वां अध्याय, John chapter 17 और यूहन्ना का 17वां अध्याय is one of the most powerful chapters in the entire Bible. और पूरे पवित्र शास्त्र में ये अध्याय सबसे ज्यादा ताकतवर अध्याय माना जाता है। Are you all listening? क्या आप सुन रहे हैं? Definite? Yes. John chapter 17. और यूहन्ना 17वां अध्याय, And it's important, one is because this is the prayer that Jesus makes to the Father just before he was arrested. और ये इसके लिए ज़रूरी है ये अध्याय, क्योंकि ये इसमें पवित्र परमेश्वर जो है यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं पिता की तरफ उनको जब बंधन बनने से पहले। Once he was arrested, the entire series of events transferred to the cross, it transferred to his suffering, his pain, the trial, it transferred into all of those sequences. और जब यीशु मसीह ने जब ये प्रार्थना की पिता की तरफ, और जब उनकी गिरफ्तारी से पहले जब प्रार्थना हो रही थी इस अध्याय में, इसके बाद वो सारी श्रृंखला शुरू हो गई यीशु मसीह की, जो हमारे लिए बलिदान किया उन्होंने क्रूस पर, किस तरीके से किस तकलीफ़ों से वो गुजरे, वो सारी चीज़ें इसके बाद शुरू हुई। And I want to ask all of you, please go home, whether it's tonight, tomorrow, this week, I'm asking you, read John 17. और मैं आप करता हूँ कि जब आप घर जाएंगे आज रात को या कल, जब कभी भी आप समय निकाल कर ज़रूर निकालिएगा समय, और यूहन्ना का 17वां अध्याय आप पढ़ें। Yes? हालेलुया। Promise, or you will just nod like a usual way and then आप पक्का वादा कर रहे हैं या हमेशा की तरह आप गर्दन हिला रहे हैं? John 17. यूहन्ना 17। I'm telling you, read it like your life depends on it. और मैं आपसे कहता हूं कि आप ऐसे पढ़ें कि आपकी जिंदगी उसके ऊपर निर्भर है। Read John 17 like your life depends on it. और यूहन्ना का 17वां अध्याय आप ऐसे पढ़ें कि आपकी जिंदगी उस पर निर्भर है। सर, अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आज जाने से पहले वो ब्रदर से एक बाइबल लेकर जाइए और प्लीज स्टडी कर लो। But you have to read this. आपको ये पढ़ना है। John chapter 17, the prayer, I call it, it's not written anywhere, I call it the prayer of declaration. और यहाँ पर या यूहन्ना 17 में मैं कहता हूँ, ये लिखा नहीं है कि जहाँ पर घोषणा की प्रार्थना की गई है। It's before he now enters into the most deadliest part of his life. और यीशु मसीह का सबसे खतरनाक हिस्सा जो जिंदगी का है, जब उससे प्रवेश करने से पहले ही यहाँ पर प्रार्थना की गई। He makes this prayer. और यहाँ पर यीशु मसीह ये प्रार्थना करते हैं। The entire chapter of John 17 is, it can preach messages and messages and sermons and topics and topics. It's so deep and so powerful.
और ये जो अध्याय है इसमें इतनी गहरी शिक्षा है कि आप इसके ऊपर संदेश के ऊपर संदेश के ऊपर संदेश के ऊपर उपदेश के ऊपर उपदेश दे सकते हैं। But we're just going to focus on one thing about John 17. लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान लगाएंगे यूहन्ना 17 में। Jesus said something that Christianity has not yet realized. और यीशु मसीह ने एक ऐसी चीज कही इस अध्याय में जो क्रिस्ती समाज को अभी तक समझ में नहीं आई। I tell you, it's a secret. If you believe in Jesus and if you understand this topic from John 17, you will be a powerful person. और ये एक ऐसा रहस्य है, मैं आपसे सच कहता हूं कि अगर आप क्रिस्ती होने के नाते इसे समझ जाएं, इस रहस्य को समझ जाएं कि तो आपकी पूरी क्रिस्ती जीवन में आप सबसे ज्यादा सफल और ताकतवर क्रिस्ती बनेंगे। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? I'm going to start with verse 11. हम शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए 11वां वचन से। And now I am no more in the world, but these are in the world. He's talking about the disciples. And I come to thee, Holy Father. Keep through your own name those whom you have given me, that they may be one as we are. That they may be one as we are. यूहन्ना 17:11 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मैं आगे को जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, ये मतलब यीशु के चेले। और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हों। Verse 20 and 21. और 20वां और 21वां वचन। I don't pray for these alone, Father, but for also those who will believe on these through their word. Verse 21, that they all may be one. Are you listening? That they all may be one as you, Father, are in me and I in thee, that they also may be one in us. आपके लिए 20वां और 21वां वचन पढ़ रहा हूँ। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे भी वे भी हम में ही हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तूने ही मुझे भेजा है। If you are a Bible study student, current already शुरू होने वाला है अभी अंदर से। If you are a Bible study student, you should already start feeling the current, the power from inside. और अगर आप पवित्र शास्त्र का अभ्यास करते हैं तो आपको अभी से वो कंपन शुरू होएगी, परमेश्वर का वचन आने वाला है। Verse 22, and the glory which you have given me, I have given them. और 22वां वचन उसी अध्याय का, और वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है कि वे ऐसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। I'll finish what he just said. That they may be one, even as we are one. ताकि वो भी एक जैसे हों जैसे कि हम एक हैं। Is somebody getting excited? क्या आप ये समझ में आ रहा है? I in them, listen, are you ready? I in them and you in me, that they may be perfect in one, and that the world will know that you have sent me and you have loved them as you have loved me. जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे भी वे हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तूने ही मुझे भेजा है। Verse 26. 26वां वचन। Are you ready? Come on, are you ready? क्या आप तैयार हैं? And I have declared unto them by your name, and I will declare it, that the love from where you have loved me may be in them and I in them. और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वे उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। Now you know these Christians, they are like weird people, okay? These Christians are weird people. और जो ये क्रिस्ती लोग रहते थोड़े अजीब से लोग रहते हैं। They found one verse in the Bible which said that by 2 or 3 witnesses. So
they will not, if you give them one verse, they won't believe. They will always want, I want two verses, have to say the same thing. Okay, I'll give you 2. I can give you 20, but I'll give you 2 just because of these Christians. और ये जो क्रिस्ती जो अजीबोगरीब लोग हैं, बार बार उनको अलग अलग वचन चाहिए ताकि वो एक वचन को मानने के लिए दूसरा वचन उनको चाहिए ताकि पुष्टि कर सकें। तो हम आपको दूसरे वचन भी देते हैं। I used to be a Christian, now I'm a child of God. पहले मैं क्रिस्ती था, लेकिन अब मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। I've evolved from religion and now I'm in Christ. As He is in me, I'm in Him. और मैं अभी धर्म से बाहर आकर मैं परमेश्वर में हूँ और परमेश्वर मुझ में है। But just for all the Christians, especially those who are watching on this program, especially for them, John chapter 14 verse 20, just the second one, just whether 2 or 3 witnesses. So we're just going to give them one more witness. और जितने लोग खासकर हमारे जो दर्शक हमारे टीवी पर देख रहे हैं, उन लोगों के लिए हम ये वचन पढ़ रहे हैं। John 14:20. यूहन्ना 14:20। And who's saying this? Again, Jesus, because you say, no, he should be him only saying the same thing. Then it makes sense. Okay, it's the same guy. The same Jesus is saying, on that day, you will know. On that day, you will know that I. Who's saying this? Jesus. Judas. Who's saying this? Jesus. Matthew. Who's saying this? Jesus. John. Who's saying this? Herod. Who's saying this? Ananias. Who's saying this? Say it loud. Jesus. Jesus is saying, on that day, you will know. I, that's Jesus, is in my Father. In. I am with Alan. I am in. It's not possible for me to be inside Him. But Jesus says He is in the Father. He's in. I am in the Father. And you are in Jesus. And then He ends it by saying, and I am in you, inside you. This is crazy. और आपकी पुष्टि के लिए मैं हिंदी में वचन पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना 14:20। उस दिन तुम जानोगी कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं यीशु मसीह तुम में हूँ। This, have you heard of Discovery Channel? Yes. उस पे डालना चाहिए प्रोग्राम, क्योंकि ये डिस्कवरी है। This is a discovery of a verse that Christians have not yet understood. और हमने एक ऐसे वचन की खोज की है जो क्रिस्ती लोगों ने आज तक समझ नहीं पाए और ढूंढ नहीं पाए। Alan's used to me for this. Jesus कह रहा है कि जैसा, सब लोग है इधर? Jesus ये कह रहा है कि जैसा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 व्यक्ति है लेकिन एक ही परमेश्वर है। जीसस ये कह रहा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3 व्यक्ति कौन है? एक ही परमेश्वर है। और वो एक परमेश्वर क्या ऐसी कोई व्यक्ति है क्या इधर उधर जो भटकता है? कौन है वो? गॉड। वो गॉड है। गॉड का कितना पावर है? बोलो, गॉड का कितना पावर है? अरे बोल ही नहीं सकता है हम, इतना पावर है, बहुत ज्यादा। उसने दुनिया को बनाया, सब कुछ बनाया। मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जब ये 3 एक है तो पावर है। उसका मतलब ये है, ये संदर्भ में जीसस बोल रहा है। जैसे कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 है और एक है, मतलब ताकत है, वो बोल रहा है वैसे ही तुम और हम एक है। वो बोल रहा है वो। हाँ, हम लोग जब बच्चे थे ना, हम लोग बोलते थे एक्सेप्ट जीसस इनटू योर हार्ट इन जी, तब वो जीसस अंदर आए, सब चेयर में बैठ गया, हमारे साथ चाय पी रहा है ना, वैसा हमको लगता है। नहीं, जब जीसस तुम्हारे अंदर है ना तो पावर आ गया, पावर आ गया। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। और यही इस वचन का अर्थ है। सो जॉन 14:20 गिव्स अ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटायर जॉन 17। और यूहन्ना 14:20 जो यूहन्ना 17 में लिखा है उसका पूरा आपको अनुवाद करके देता है। 3 things। 3 चीजें। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Simple message. You have to take these 3 things back home. और ये 3 चीजें आपको अपने साथ गांठ बांधकर घर ले जाना है। First is these are 3 persons, one God. और पहले तो ये 3 लोग हैं, एक जीव, एक परमेश्वर हैं। That's the first thing. और ये पहली चीज। Second thing is that you are in Him. और दूसरी चीज ये है कि आप उसमें हैं।
One second. What's the meaning of this? इसका क्या मतलब What is है? the meaning of we are in him? इसका क्या मतलब है कि हम उसमें हैं? Who is he? वो कौन है? उसको कोई मार सकता है? कौन है वो? अरे सर बोलो ना यार, बोलो। परमेश्वर, परमेश्वर मतलब कौन है? कोई इसको कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कोई इसको कुछ कर सकता है क्या? कोई जीसस का कुछ उखाड़ सकता है क्या? और वो बोल रहा है कि तुम उसके अंदर है, तो कौन तुम्हारे को क्या बिगाड़ सकता है? कौन क्या कर सकता है तुम्हारे को? तुम तो उसके अंदर है, तुम उसके अंदर है। इसका मतलब वो है। द फर्स्ट इज व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग अबाउट हिज बीइंग, दैट्स गॉड। और पहली चीज परमेश्वर हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना बड़ा महान और विशाल परमेश्वर है। वन गॉड, तीन व्यक्ति लेकिन एक जीव। देन ही सेज यू आर इन हिम, और वो कहता है कि तुम उसमें हो, मीन्स यू आर सेफ। इसका मतलब कि आप सुरक्षित हैं। You are in him means you are safe. आप उसमें हो मतलब आप सुरक्षित हो। When trouble comes to you, this is what you should say, I am in God. और जब तकलीफ आपके पास आती तो आप तो सीधे सीधे कहना चाहिए मैं तो परमेश्वर में हूं। मैं गॉड में हूं। अरे बाइबल वर्स है, जॉन 14:20, ये आपका वर्स है। ये आप टी शर्ट बनाओ, वॉलपेपर बनाओ, पोस्टर चिपकाओ, जिधर भी कुछ कुकीज बनाओ, उसके शेप में केक भी बनाओ। आई एम इन गॉड, आई एम इन हिम, आई एम इन हिम, आई एम इन हिम। इट मीन्स यू आर सेफ। मैं परमेश्वर में हूं, मैं परमेश्वर में हूं, इसका मतलब यह है कि आप या मैं सुरक्षित हैं। Now this last one is the toughest one. और सबसे कठिन ये आखिरी वाला है। You are safe because you're in him. आप तो सुरक्षित है क्योंकि आप उसमें हैं। Now he says, अब वो कहता है, now I'm in you. अब वो कहता है कि मैं तुम में हूं। You know what is the meaning of I'm in you? इसका क्या अर्थ है कि मैं तुम में हूं? It is a takeover. इसका मतलब उसने राज्य ले लिया है। गवर्नमेंट चेंज हो गया अभी। तुम्हारा गवर्नमेंट नहीं, अभी उसका। तुम्हारी आदतें नहीं, अभी उसका। तुम्हारा गुस्सा नहीं, अभी उसका। Now it's him in you means he is now taking over you. अगर वो अब आपकी जिंदगी में है मतलब वो पूरी चीज के ऊपर राज्य करेगा, आपकी जिंदगी के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर। नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो तुम्हारे अंदर है मतलब अभी तुम्हारा कोई भी डिसीजन नहीं, उसका ही डिसीजन चलेगा। वही तो चाहिए हमको, वही तो चाहिए ना। हमारा कंप्लेंट क्या है? प्रभु इतना मुश्किल है, प्रभु बहुत मुश्किल है, ये पाप से दूर रहना। प्रभु क्या बोलते? ठीक है, मैं अंदर आता हूं, मैं देखता हूं कौन पाप ने नजदीक आएगा तुम्हारा। वंस ही इज इन, ही टेक्स ओवर। जब वो आता है तो वो नेतृत्व ले लेता है। आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? और यू सैड आफ्टर हियरिंग दैट? या आप दुखी हो गए ये सुन के? Because now we're going to read from Ephesians chapter 4. अब हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक से चौथे अध्याय से। Ephesians chapter 4. इफिसियों का चौथा अध्याय। And I'm going to read from verse 26 and 27. और 26वां और 27वां वचन आपके लिए पढ़ेंगे चौथे अध्याय में से। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? We always start with the good part, then the hard one comes. हम सब अच्छी वाली तरीके से शुरू करते हैं, फिर कठिन चीज की तरफ First जाते get you हैं। excited, then पहले आपको खुश करते हैं, फिर हम डोस देते हैं। are you ready? क्या आप तैयार हैं? Be angry. और परमेश्वर कहता है गुस्सा रहो। बोल दिया, हो जाओ। लिखा है, it's written. ये लिखा है। No, it's not. I'm saying the truth. ये हम सच Ephesians कहते हैं। chapter 4. You don't believe me, Preeti? Read. Be angry. Be angry. बराबर. Be angry. और साफ साफ यहाँ लिखा है गुस्सा करो या क्रोध करो। Be angry. गुस्सा करो। But somebody once said, the English language, when somebody says but, it means whatever's before the but, don't believe it. और अंग्रेजी में किसी ने कहा है कि जो बट या परंतु शब्द है उससे पहले कोई भी चीज कही उस पर विश्वास मत करो। जब लड़का लड़की को बोलता है I love you but मतलब नहीं करता है प्यार। I love you but I have to listen to मम्मी पापा। मैं तुमसे प्यार करता हूं परंतु माँ बाप की सुनना है। I love you but you are black, I am white and our colors don't match.
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं गोरा हूँ तुम काली हो, या मैं काला हूँ तुम गोरी हो, हमारे रंग मैच नहीं होते। I love you, but you're short and I'm tall. We don't match. मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम छोटी हो और मैं लंबा हूँ। It means they don't love. इसका मतलब है कि प्यार नहीं है। Be angry, क्रोध करो but don't sin. लेकिन पाप मत करो। Here's what this verse explains. इस वचन का ये मतलब है। This verse is an explanation of how we can be safe. और ये वचन का अर्थ ये है कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते This हैं। verse explains this. और इस वचन का ये मतलब है, If you're angry, अगर आप गुस्से में हो, because you're saying, what do you mean? Like, am I supposed to be just like this all my life? और इसका मतलब क्या है कि मैं पूरी जिंदगी अपना ऐसे बस दांत दिखाता रहूं, It's हंसता a रहूं। question, right? We all are normal, right? We are human. We have emotion. हम We सब- react. हम सामान्य मनुष्य हैं, हम साधारण मनुष्य हैं, हजोर रोजमर्रा की हमारे पास भावनाएं हैं, तो हम क्या करें? So what what the Bible is saying? Is it unreal? तो क्या है जो पवित्र शास्त्र कह रहा है ये हो नहीं सकता? No. The Bible is saying be angry, पवित्र शास्त्र कहता है क्रोध तो करो, गुस्सा करो, but don't sin. लेकिन पाप मत करो। And the Bible then explains and says, don't let the sun go down on your built up anger. और पवित्र शास्त्र कहता है कि सूर्य को अस्त ना होने दो आपके उस क्रोध पर। Don't let the sun go down on your built up anger. और जो गुस्सा आपके दिल में है वो सूर्य अस्त होने से पहले उसको साथ मत लेके जाओ। And then the Bible explains and says, because that gives room, whose room? Your room. That gives room to the devil. और अगर आप अपने गुस्से को साथ लेकर जाते हैं सूर्य अस्त होने के बाद, तो वो जगह देता है शैतान को आपकी जिंदगी में। Now here's one more revelation, discovery. तो आपके लिए और एक खोज हमने की है। Are you all listening? क्या आप सुन रहे हैं? The emotion of anger और जो गुस्से की भावना है is okay वो सही है, because we have a right to be angry. और हमारे पास हक है कि हम कभी कभी गुस्सा हो सकते हैं, But then we have to fix it. लेकिन हमें उसे ठीक भी करना है, Then we have to settle it. हमें उसे ठीक ठाक करना है, Then we have to get rid of it. फिर उसे हमें छोड़ देना है। Because the Bible is saying, if I save it, if I save the anger inside me, the anger brings a attachment. You all used emails, no? Attachment. The anger brings a attachment, and that's the devil. और पवित्र शास्त्र हमें यहाँ कह रहा है गुस्सा होना जायज है, लेकिन गुस्से के साथ सो जाना या गुस्से को पूरा आगे तक खींचना, उसके साथ साथ कोई और भी चीज चली आ जाती है जो आपके अंदर घर कर लेती है, और वो है शैतान। Are you सुन रहे हैं? Now let me tell you this. मैं आपको बताता हूँ। It all begins with a little thing called getting offended. और एक छोटी सी चीज होती है जिससे हम कभी अपमानित महसूस करते हैं, That's how it starts. इससे शुरुआत होती है। We first get offended. हम अपमानित महसूस करते हैं। I'll show you the face of being offended. मैं आपको वो चेहरा दिखाता हूँ कि कैसे लोग अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया। और इस प्रकार से आपका चेहरा बदल जाता है। That's how it changes. और ऐसे बदलता है चेहरा। You hear something आपने कुछ सुना from one ear, एक कान से, and then from the other ear the devil whispers, he actually said that. और दूसरे कान में शैतान आपको बोलता है नहीं नहीं उसका कहने का मतलब तो ये था। That's where it begins. और वहां से शुरुआत होती है। It's called being offended. और ये वहां से शुरुआत होती है जहां पे आपको कोई चीज चुभ जाती है या अपमानित हो जाते हैं आप। Chidu. You start by being a chidu. It starts with that. और वहां से शुरुआत होती है। Then it transfers into anger. और फिर उसके बाद वो गुस्से में बदलता है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Then that anger in abundance becomes wrath, or as my mother-in-law says, wrath. और वो गुस्सा बाद में एक क्रोध में बदल जाता है। That wrath then settles and spreads, then becomes bitterness. और वो क्रोध बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और आपके अंदर कड़वापन लेकर आता है। Bitterness is being revengeful. और कड़वापन क्या है? जब आप किसी के अपने अंदर बदले की भावना लेकर आते हैं। The same book of Ephesians tells us, put away anger, put away wrath, and then it says two more things, put away clamor and put away malice. और यही इफिसियों की पुस्तक कहती है कि हम क्रोध को छोड़ दें, रोष को छोड़ दें, बैर भाव छोड़ दें और निंदा भी छोड़ दें। You know the meaning of clamor is, you know what is the meaning of clamor? Many different meanings, this is one meaning. और
क्लैमर जो इंग्लिश शब्द है, जो बैरभाव हिंदी में बोला जाता है, इसके कई अनुवाद हैं। Clamor means you are affected, you are offended, you are angry, now you make a gang. और इसका मतलब यह है आपको तो ऊपर असर हुआ ही है, लेकिन आप अपने असर के साथ साथ झुंड को इकट्ठा करते हैं उसी असर के साथ। Sampada gave me a smaller gift than what she gave my wife. और बहन संपदा ने मुझे एक छोटी सी भेंट दी और मेरी बीवी को बड़ी भेंट दी। Alan has nothing to do with this. और मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। Hi Alan. हाय पास्टर। Did Sampada give you even one gift? No. Hi Preeti. How Sampada came to this church? Did she give you any gift? Hello uncle. हेलो अंकल क्लिफी। Hello uncle. You're one of the most respected and dignified gentlemen of this church. Did Sampada give you a gift? क्या संपदा ने आपको कोई भेंट दी? Tell the world. Come on, tell them. और आप दुनिया Say को it out loud, uncle. Come. आइए। Sit down, sit down. Thank you. That's clamor. और ये है बैरभाव। Clamor is when you have the problem with somebody, but then you spread the devilry to others. और बैरभाव ऐसी चीज है कि आपका किसी के साथ कुछ भेदभाव है और वही चीज आप दूसरों में भी फैलाते हैं। That's clamor. और ये है बैर और भाव। These are all in the family of anger. It's all in that same family. Anger, bitterness, clamor, all the same. और ये गुस्से का अगर एक परिवार माने, ये सारे क्रोध, रोष, बैरभाव, ये सारे उसी के परिवार के सदस्य हैं। And then the last one is malice. और आखिरी का जो है वो है निंदा। Now malice is when now in my language it's a premeditated revengefulness. और हमारी भाषा में या पासवान की भाषा में ये पहले से ही सोचा हुआ बदला है। Auntie Godse gave me spicy food. और आंटी गोडसे ने मुझे तीखा खाना दिया। Does she think that Marathi food is more spicier than Tamil food? क्या उन्होंने ऐसा सोचा कि महाराष्ट्रन खाना तमिल खाने से ज्यादा तीखा होता है? I will call up the Jacobs family and order the most killer chilies. कुटुंब को कॉल करूंगा और सबसे ज्यादा तीखी मिर्ची के लिए बुलाऊंगा। Then just to test it, I will give to another one Tamil brother. और सिर्फ उसको परखने के लिए मैं दूसरे तमिल भाई को दूंगा। Give him one chili. और उसे एक मिर्ची दूंगा। When he will eat it, he will say, brother, yes, that's a good one. और जब वो मिर्ची को चखेंगे और वो कहेंगे हाँ ये तो बहुत ही तीखी है। Then I will say, please come to my house also for dinner. और फिर मैं आंटी गोडसे से कहूंगा कि आप मेरे घर आइए खाने के लिए। It means it's a pre-planned. I'm giving you a joke. I'm giving you an example, but this is what it means. What it means is when you pre-plan to be bad to somebody. और मैं आपको ये उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ कि कैसे हम पहले ही अपने दिमाग में एक योजना बनाते हैं कि कैसे हम दूसरे के साथ बदला लें। I'm looking at all of you because you're looking at me like, I don't know what you're talking about. मैं आप सबकी ओर देख रहा हूँ और आप मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि जैसे आप क्या कह रहे हो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। You know very well what I'm talking about. All of you. और आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता We है मैं क्या all बोल रहा हूं। commit premeditated crimes. और हम सब ऐसे पहले से योजना बनाए वाले पाप करते हैं। But the Bible tells us लेकिन पवित्र शास्त्र हमें कहता है that if we save these emotions, पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि ऐसी भावनाओं को अगर हम बचा कर रखें। you know, sometimes I have to explain certain things and people get upset with me. और कई बार ऐसा होता है कि मुझे सारी चीजों को विस्तार से बताना पड़ता है और लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं। Will you please not be upset with me? आप मेरे से नाराज ना हो। But you haven't heard only. लेकिन आपने तो सुना ही नहीं। Especially the elderly people get upset me when I say these things. और खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज्यादा दुखी हो जाते हैं मेरे से। My mother said, Dana, must say like this, Dana. What is the purpose of potty? No, I'm seriously asking you. What's the purpose of potty? Is it supposed to be there? No. What's it supposed to do? Tadak!
in all courtesies, but that's true, right? What is the purpose of gas? What is the purpose of gas? Is it supposed to stay in? What happens, Sampada, if we keep the gas? Even though we might be so nice, but when the gas stays in, ब्रदर मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा है ना? गैस का काम क्या है? अंदर रहना क्या? अगर गैस अंदर रहेगा तो क्या होगा? टेंशन हो जाएगा ना? अरे मैं सच बोल रहा कि आप बोलो, मैं बोल रहा नहीं ब्रदर, गैस अंदर ही रहना चाहिए ब्रदर। इस अरे मैं पॉइंट समझा रहा हूं। द पर्पस ऑफ पॉटी इज आउट, पर्पस ऑफ गैस आउट, पर्पस ऑफ सुसु आउट, ऑल आउट एंड आउट। दैट इज द पर्पस ऑफ इमोशन। और भावना का भी यही कारण है। इमोशन इफ इट हैपेंस इट मस्ट लीव। अगर भावना आपके दिल में आती है उसे जाना चाहिए। आया समझ में? आया समझ में? That's the purpose of emotion. और भावना का यही काम है। If you save potty, you have a stomach ache. माफ कीजिएगा, अगर आप संडास को बचा के रखेंगे तो आपको पेट में दर्द होगा। If you save your negative emotion, it will cause trouble. And the Bible says, if you save the anger emotion, it brings along the devil. It brings along the devil. और पवित्र शास्त्र आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप नकारात्मक चीजों को या भावनाओं को बचा कर रखोगे, उसके साथ साथ शैतान भागता आएगा आपकी तरफ। Now you understand what Ephesians chapter 4 just said? और अब आपको समझ में आया इफिसियों का 4 अध्याय क्या कहता है। It's angry. It's all right. I know you're human. Be angry, but don't sin. और वो कहता है गुस्सा करो, क्रोध करो, पर पाप मत करो। What he's saying is, let it go. वो कह रहा है कि छोड़ दो, जाने दो। The problem what we do is that we start investigating. हम क्या करते हैं, हम जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। जी तो उस दिन हम लोग जब बातें कर रहे थे तो वो भारत ने कुछ तो भी ऐसा बोला, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को वो टोच रहा था। तुम्हारे को क्या लगता है? हाँ मेरे को भी ऐसा ही लगता है। We sit and we investigate. और हम बैठ के उसके ऊपर जांच पड़ताल करते हैं। That's where the trouble happens. और वहां से ही तकलीफ शुरू होती है। Because then demons and evil spirits say, hey, there's some trouble brewing up. Let's go. और शैतानी जगत की ताकतें, दुष्टात्मा, चलो चले। Are you all with me? क्या आप हमारे साथ Are हैं? you all here? क्या आप यहाँ Now पर let हैं? me tell you the most deadly thing. और सबसे खतरनाक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। First was मुंह मीठा करो टाटा लड्डू। पहले तो हमने ऐसी बातें की जिससे आपका मुंह मीठा हुआ हो। Then we said जरा रिलैक्स हो जाओ। फिर हम अपने आप को आराम से आपको बात Now, कराएंगे। now's the shot. Are you ready? अभी वो चुभने वाली बात आएगी। So we were praying and asking God, Lord, what is your New Year instructions? और हम प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर से पूछ रहे थे कि नए साल के लिए आपकी क्या आज्ञा है हमारे लिए। And so God showed my wife तो परमेश्वर ने बासवान की पत्नी को दिखाया that the church is खोखला on the inside and is just superficially existing. और हमारी कलीसिया जो बाहरी तरीके से अच्छी दिखती लेकिन अंदर से खोखली है। And so we need to fix that. तो हमें उसे ठीक करना है। What it means is that we are all living fake lives. और इसका मतलब यह है कि हम ढोंगी की जिंदगी जी रहे हैं। It means that we are one life here in the presence of God, but we are another life when we leave. और इसका मतलब यह है कि जब हम कलीसिया में होते एक तरह की हम जिंदगी दिखाते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी जिंदगी कुछ और है। Jesus said यीशु मसीह ने कहा in his last prayer और उनकी आखिरी प्रार्थना में before he got arrested, और उनकी गिरफ्तारी से पहले he said, Father, the same way you and I are one, let them all be one. और यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की, पिता, कि जिस तरीके से तू और मैं एक हैं, इन्हें भी एक जैसा एक होने दे। He said, you can be in him after that, and he said he will be in you after that. और उसने कहा उसके बाद तू उनमें होगा और मैं उनमें होऊंगा। But the first step is for you to be one. लेकिन पहला है कि आप एक हो जाएं। That's first. वो पहली चीज है। You got to choose in 2021. और 2021 में आपको चुनाव करना है। Do you want to follow the first part of the message?
क्या आपको इस संदेश का पहला हिस्सा को मानना है? What is the first part? पहला हिस्सा क्या है? God is in me. परमेश्वर मुझ में है, Means मतलब wherever you go, जहां कहीं आप जाएं, the devil cannot touch you शैतान आपको छू तो नहीं सकता, because Jesus is standing क्योंकि यीशु वहां खड़ा है between you and the problem. आपकी और तकलीफ के बीच में। It means you will walk in power. इसका मतलब आप सामर्थ्य में चलेंगे। Or do you want to choose the second half, या आप संदेश का दूसरा हिस्से का चुनाव where you करना want to चाहेंगे, keep your anger, जब आप अपने गुस्से को संभालना चाहेंगे, you want to keep your bitterness, आप अपने कड़वाहट को अपने अंदर रखेंगे you want to keep your jealousy, और अपने जलन को अंदर ही रखेंगे you want to keep your revengefulness, और आप बदले की भावना को अंदर ही रखेंगे you want to keep your trouble causing attitudes, और एक दूसरे में झगड़ा कराने वाली चीजों को, जो आदतों को आप रखना चाहते you हैं, want to keep it आप रखना चाहते हैं and bring along the devil. और शैतान को उसके साथ साथ लेकर आते हैं। Two examples tonight. दो उदाहरण आपके लिए। One has God in you, एक है जिसमें परमेश्वर आप में है the second has devil in you. और दूसरा है शैतान आप में। The Bible tells us in the book of Acts, chapter 5. Acts chapter 5, और प्रेरितों के कार्यों में 5वां अध्याय 5वां वचन, verse 5 and verse 10. 5वां वचन और 10वां वचन वही अध्याय का। The man of God, Peter, और पतरस परमेश्वर का सेवक, he speaks to two people. और वो दो लोगों से बात करता है Both these people allowed Satan in their heart. और इन दोनों व्यक्तियों ने शैतान को अपनी जिंदगी में आने दिया। And the Bible said in verse 5, the man Ananias died. And verse 10, the woman Sapphira died. और 5वें वचन में यहाँ अनन्या जो है वो मर जाता है और 10वें वचन में उसकी बीवी जो सफीरा है वो भी मर जाती है। पवित्र शास्त्र ऐसे कहता है, The result of God in you is power. और जो परिणाम परमेश्वर आपके अंदर है उसका नतीजा है ताकत। The result of devil in you is death. और शैतान आपके अंदर उसका परिणाम है मौत। Whether it's going to be slow death, चाहे वो धीमे धीमे मौत आए, whether it's going to be spiritual death, या वो आत्मिक मौत हो, it's going to be death. वो मौत तो होनी ही है। God is literally giving you a secret of power for 2021. और परमेश्वर 2021 के लिए आपको एक रहस्य दे रहा है कि कैसे आप ताकतवर बने। You cannot be empty anymore. आप खोखले नहीं रह सकते, You have to be full. आपको भरे हुए रहना है। How can you be full आप कैसे भरे हुए पात्र बने? if you are one? अगर आप एक हैं, How can you be full? आप कैसे भरे हुए How पात्र can बने? you be complete आप कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं if you have him in you? जब आप उसको अपनी जिंदगी में रखेंगे। But if you have Satan in you, लेकिन अगर शैतान आपके अंदर है, yeah, we all say no, we don't have Satan. हम सब ये तो कहते नहीं नहीं शैतान कैसे हो सकता हमारी But the जिंदगी anger में? is still there. लेकिन गुस्सा तो फिर भी है The hatred is still there. और कड़वापन फिर भी है The revengefulness is still there. और बदले की भावना भी है The causing trouble is still there. और एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा लगाना वो फिर भी है And that brings along Satan. और उसके साथ साथ शैतान भी आ जाता है। I tell you something, church. कलीसिया मैं आपसे कहता हूँ, In this church, we might have less people, but we want to take everybody to heaven. इस कलीसिया में चाहे हमारे पास कम लोग हों लेकिन हम सबको स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। आया पॉइंट आया? कम भी अगर है लेकिन सबके सब जाना चाहिए स्वर्ग। That's important. और ये सबसे जरूरी बात, We don't want हजारों, हमें हजारों लोग नहीं चाहिए, this much is enough, इतने बहुत हैं, but we all got to go. लेकिन हम सबको जाना है स्वर्ग। And if you follow this secret, और अगर आप इस रहस्य के पीछे चलेंगे, if you follow this secret for 2021, अगर इस रहस्य को आप इसके पीछे चलेंगे 2021 में, then you got power. तो आपके पास ताकत है, Then you got power. तो आपके पास ताकत है। Let this be your decision for this year. और ये साल में आपकी ये निर्णय रहे। Every year we're making decisions. हर साल हम कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। This decision is not just about your lifestyle or about your family. It's about you. और ये निर्णय आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपके परिवार के लिए नहीं, ये निर्णय आपके लिए, खुद के लिए है। Are you ready, church? क्या आप तैयार हैं कलीसिया? Do I want God in me क्या मैं परमेश्वर को चाहता हूं मेरे अंदर and live a powerful life? और एक ताकतवर जीवन जीऊं, Or do I want the devil in me या मैं शैतान को चाहता हूं and die? और मर जाऊं? That's just it. और ये सच सच है। Do I want God in me
क्या मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझ में रहे and have power? और ताकत मेरे साथ रहे, Or do I want the devil in me या मैं शैतान को चाहता हूँ and die? और मर जाऊं? Do I want God in me क्या मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझ में रहे, who will correct me वो मुझे दुरुस्ती करेगा and tell me the truth और मुझे सच्चाई बताएगा and shout at me, और मुझ पर चिल्लाएगा, but I'll be safe? लेकिन मैं सुरक्षित Or do रहूंगा? I want the devil in me और मैं शैतान को चाहता हूँ who will tell you it's okay? और वैसे आपसे झूठ को सहलाएगा, आपको कहेगा सब ठीक है, I understand that you are angry. मैं समझता हूँ कि तू गुस्सा है, I understand how bad you're feeling, मैं समझता हूँ कि कितना बुरा महसूस कर रहा है, and bring more devils inside you. और शैतान आपके अंदर लाएगा। You choose, church. आप चुनाव कीजिए कलीसिया। It's time to close our eyes. ये समय है कि हम अपने आंखों को बंद करें। It's time for us to meditate. आइए हम मनन करें। This is a special picnic, this Sunday service. और ये जो रविवार की सभा है, ये खास पिकनिक है हमारे लिए, It can be great joy और यहाँ पर बहुत खुशी हो सकती है with the right decision. और सही चुनावों के साथ, Great joy, और बहुत ज्यादा खुशी great victory, और बहुत ज्यादा विजय great power. और बहुत ज्यादा ताकत। Time for you to meditate, और ये समय है कि हम मनन करें, ध्यान लगाएं choose the right decision. और सही चीज का चुनाव करें। When you accept Him, जब आप उसको स्वीकार करेंगे Him in you is power. और जब वो आपके अंदर है तो आपके पास सामर्थ है। Put away all the malice, the anger, the wrath, the clamor, the bitterness, the revengefulness. Put it away. और सारे भेदभाव, सारी कड़वाहट, सारा गुस्सा, सारा क्रोध, सारा रोष, सब कुछ छोड़ दें। You can be angry, don't sin. आप गुस्सा तो हो सकते हो लेकिन पाप मत करें। You have the emotion, let it go, अगर भावना है आती है तो उसे जाने भी दो, and then you'll be safe. तब आप सुरक्षित होंगे। God, we ask you to touch your children tonight. परमेश्वर, हम मांगते हैं कि आप अपने बच्चों को छुएं। We ask you to touch your children. हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को छुएं। Raise your hands, church. कलीसिया अपने हाथों को ऊपर करें। We ask you, God, to touch your children. परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को छुएं। Touch your children. 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 अपने बच्चों को छुएं। Fill them with your power. आपके सामर्थ्य से उन्हें भर दें। Fill them with your anointing. आपके अभिषेक से उन्हें भर दें। Fill them with your strength. आपकी ताकत से उन्हें भर दें। Fill them with your power. आपकी ताकत से उन्हें भर दें। Your protection. आपकी सुरक्षा। We thank you हम धन्यवाद देते हैं, and we praise you. हम आपकी स्तुति करते And हैं we ask this prayer in Jesus' name. और ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। And all God's people said, और सारे परमेश्वर के लोग कहें Amen and Amen. आमीन और आमीन। Give a mighty clap to Jesus. और यीशु Mighty मसीह clap को to महान Jesus. तालियों से। Thank you and God bless you. धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे।